विश्व के विभिन्न देशों ने अपनी जरूरत और संस्कृति के हिसाब से कुछ सेवाओं, खान-पान और फैशन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कुछ देशों ने जीन्स को बैन किया हुआ है, तो कुछ ने गूगल और फेसबुक और उबर जैसी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। विश्व में लगाए गए कुछ अजीब बैन इस प्रकार हैं। नंबर 1, उत्तर कोरिया में नीली जीन्स बैन। उत्तर कोरिया अपने सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के तानाशाही भरे निर्णयों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किम जोंग उन ने अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जारी शीत युद्ध के कारण अपने देश में 2016 से पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक नीली जीन्स के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि यहाँ पर काली जीन्स को पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्यान रहे कि उत्तर कोरिया में विदेशी पर्यटकों के लिए नीली जीन्स पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 2, चीन में गूगल बैन। चीन ने वर्ष 2009 में गूगल को अपने देश में बैन कर दिया था। इसका तात्कालिक कारण यह था कि YouTube पर एक वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें चीनी सैनिक तिब्बती व्यक्तियों को पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा चीन ने गूगल को इसलिए भी बैन किया है क्योंकि गूगल एक अमेरिकी कंपनी है और चीन को लगता है कि यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी अमेरिका को भेजता है। ज्ञातव्य है कि चीन में गूगल की जगह पर उसका खुद का सर्च इंजन बाइडू चलता है। नंबर 3, भारत में जारवा जनजाति से आम लोगों की मुलाकात पर बैन। भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान में रह रही जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब, मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। अंडमान की जारवा जनजाति हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55,000 वर्षों से निवास कर रही है। जारवा जनजाति के लोग हजारों साल पहले अफ्रीका से यहाँ आकर बस गए थे। सरकार ने इस जनजाति के लोगों से आम नागरिकों या पर्यटकों के मिलने पर पाबंदी लगा रखी है क्योंकि सरकार चाहती है कि इन लोगों की संस्कृति पर आधुनिक संस्कृति प्रभाव न पड़े। सरकार ने यह बैन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटन व्यापार विनियमन 2014 इंच के आधार पर लगाया है। नंबर 4, बुल्गारिया में उबर बैन। अगली बार जब आप बुल्गारिया में हो तो आप यह उम्मीद न करें कि उबर आपको हवाई अड्डा से पिक और ड्रॉप की सुविधा देगा। उबर पर बैन लगाने का फैसला वहां के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2015 में लिया गया था। उबर ने यहां पर ड्राइवर्स को बिना ऑफिशियल टैक्सी लाइसेंस के टैक्सी चलाने की अनुमति दी थी। इस कारण इसे पूरे देश में बैन कर दिया गया था। उबर अपने ड्राइवरों को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के रूप में भुगतान करता है, कर्मचारियों के रूप में नहीं। इसके कारण उबर को कर्मचारी की किसी भी तरह की जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ती है, जिससे उसे टैक्स, ओवरटाइम जैसे अन्य बेनिफिट्स नहीं चुकाने के कारण बहुत फायदा होता है। इसी कारण इसे कई अन्य देशों ने बैन कर दिया है। बुल्गारिया के अलावा उबर को हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क ने भी बैन कर दिया है। नंबर 5, यूरोप के कई देशों में बुर्का बैन। देश में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूरोप के बहुत से देशों ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस था। फ्रांस ने यह कदम 2004 में उठाया था। इसके बाद बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, तुर्की और नीदरलैंड ने भी अपने यहाँ बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 6, विश्व में प्लास्टिक बैन। विश्व के बहुत से देशों ने प्लास्टिक के कारण बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या तो अपने देश में प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया है या उस पर भारी कर लगा दिया है। अफ्रीका महाद्वीप के 15 देशों ने प्लास्टिक बैन कर दिया है। यूरोप के देश डेनमार्क ने सबसे पहले 1994 में प्लास्टिक पर टैक्स लगाया था। एशिया में चीन ने 2008 ओलंपिक खेलों से पहले अपने देश में प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। एशिया के अन्य देशों ने
या तो प्लास्टिक को बैन कर दिया है या उस पर भारी टैक्स लगा दिया है। ये देश हैं बांग्लादेश, कंबोडिया, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और ताइवान। नंबर 7, सिंगापुर में च्यूइंग गम बैन। दक्षिण पूर्व एशिया में यह एक देश है जहां लोग च्यूइंग गम चबाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर केवल चिकित्सकीय कामों के लिए च्यूइंग गम खाने की अनुमति है। यहाँ की सरकार ने 2004 में च्यूइंग गम चबाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस देश में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ पर च्यूइंग गम के अलावा थूकने, नाक छिड़कने, कहीं पर पेशाब करने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। यदि यह एक सार्वजनिक शौचालय है तो आपको इसे फ्लश करने की आवश्यकता है। नंबर 8, भूटान में स्मोकिंग बैन। 22 फरवरी 2005 को भूटान में सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान अवैध हो गया है। सार्वजनिक स्थानों में स्मोकिंग बैन करने वाला भूटान दुनिया का पहला देश है। भूटान का तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 16 जून 2010 को संसद द्वारा पारित किया गया था। नंबर 9, नॉर्वे में रेडियो प्रसारण पर बैन। एफएम रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाला नॉर्वे पहला देश बन गया। 11 जनवरी 2017 को नॉर्वे एनालॉग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से प्रसारित होने वाले रेडियो प्रसारण रोक दिया है। एफएम रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण पूरी आबादी को बेहतर रेडियो सेवा डिजिटल सिग्नल के माध्यम से प्रदान करने का सरकार का प्रयास है। नंबर 10, मलेशिया में पीले कपड़े पहनने पर बैन। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नजीब रजाक के इस्तीफे की मांग करते हुए पीली टी शर्ट पहनने वाले प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके कारण देश के गृह मंत्री अहमद जहीद हामिदी ने पीले रंग के कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब मलेशिया में पीले कपड़े विरोध के प्रतीक बन गए हैं, जैसे भारत में काले कपड़े पहनना विरोध का प्रतीक माना जाता है। नंबर 11, ईरान में पश्चिमी हेयर स्टाइल पर बैन। ईरान में सरकार ने वर्ष 2010 में पश्चिमी स्टाइल के बाल बांधने या सजाने पर रोक लगा दी है। विशेष तौर से स्पाइक्स, चोटी और मलेट टाइप के स्टाइल वाले बाल रखने की सख्त मनाही है। इतना ही नहीं, सरकार ने सैलूनों को कैटलॉग भी भेजे हैं जिनमें यह साफ बताया गया है कि किस तरह के बाल काटने हैं और किस तरह के नहीं। जो भी इस नियम तोड़ता है उसको कैद या जुर्माना भुगतना होगा। If you found it meaningful, then do like, share and subscribe to the YouTube channel.